हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मेरा नाम अफराज अहमद है और हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ मोशन। तो बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। तो इसमें हमने जो टाइप्स ऑफ मोशन की बात करी थी वो ये थी कि हम ना जो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस के ऊपर मोशंस को डिफाइन कर रहे थे। उसमें फर्स्ट टाइप मैंने आपको बता दी हुई है वन डायमेंशनल मोशन कौन सा होता है। ऐसा मोशन जिसमें सिर्फ ओनली वन एक्सिस ही बदलती है, वन एक्सिस ही चेंज होती है, वन कोऑर्डिनेट ही चेंज होता है, ऐसे मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल थी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी बॉडी अगर एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है तो वो वन डायमेंशनल मोशन कहलाता है। तो चलिए सेकंड मोशन हम जो इसकी टाइप्स है टू डायमेंशनल मोशन वो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टू डायमेंशनल मोशन। जिन बच्चों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर इससे जो पहले वाला लेक्चर अगर नहीं देखा तो वो प्लीज़ देख लो, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आने वाला है। तो बच्चों, टू डायमेंशनल मोशन की जो डेफिनेशन है, हम पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखाऊंगा। द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज said to be टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल तो हम किसी भी बॉडी के मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कब कहते हैं? इफ़ अगर क्या होगा, इफ़ टू कोऑर्डिनेट्स, इफ़ टू आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स आर चेंज। अगर क्या होगा, आपके पास तीन में से जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर मोशन के दौरान, मोशन जब हो रहा है, अगर उस वक्त दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो हम कहेंगे ये बॉडी टू डायमेंशनल मोशन कर रही है। इसके बच्चे एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये एग्जांपल है हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन की। किस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन होता है बच्चों? एग्जांपल अच्छे से क्लियर होगी, डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी। ऐसा मोशन जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स बदल जाते हैं एट द टाइम ऑफ मोशन, उस वक्त हम क्या कहेंगे? बॉडी कैसा मोशन एग्जीक्यूट कर रही है? तो हम कहेंगे बच्चों टू डायमेंशनल मोशन एग्जीक्यूट हो रहा है। समझाने के तरीके में देखो, यहाँ पर आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मान लो यहाँ पर रास्ता है और आपका घर यहाँ पर, मान लो आपने ए पॉइंट से पॉइंट बी तक आपने जाना है। अब देखो कि जब आप ए से बी तक जाओगे तो आपके कितने डायमेंशन बदलेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखते रहना, यहाँ पर मैं इस तरीके से पाथ फॉलो करके जाता हूँ। तो मैंने देखा ड्यूरिंग इस मोशन के दौरान में हमारे दो कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं एट अ टाइम। तो बच्चे किस तरीके से, अगर मैं इस जो ए पॉइंट को अगर अपना रेफरेंस पॉइंट मान के यहाँ पर मैं एक्सिस ड्रा करता हूँ, अगर ये एक्स एक्सिस आ जाएगी, ये वाली आ गई वाई एक्सिस। अब देखो जैसे जैसे बॉडी आगे आगे मूव हो रही है, इस पॉइंट पर अगर हम बात करें बच्चों, तो इस पॉइंट पर हमने देखा कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, यानी एक्स पर वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। और अगर हम वाई पर देखना चाहते हैं तो वाई यहाँ से इंक्रीज होकर यहाँ तक आ गया। यानी ज़्यादातर बच्चे देखो, जो हमारी जे.एंड.के स्टेट है, यहाँ पर तकरीबन जो हमारे घर होते हैं वो पहाड़ों के ऊपर हैं, ऊंची ऊंची हिल्स के ऊपर होते हैं। जब कभी भी हम रास्ता चलकर जाते हैं तो हमेशा याद रखना, हम हमेशा टू डायमेंशनल मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। बिकॉज हम आगे भी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करते हैं, लेकिन हाइट भी हम लेते रहते हैं। जैसे कि अगर सिर्फ बॉडी इस डायरेक्शन में जाती तो हम इसको वन डायमेंशनल कह सकते थे, अगर सिर्फ इस डायरेक्शन में बॉडी जाती तो हम इसको वन डायमेंशनल मोशन कह सकते थे। लेकिन बॉडी ऐसा नहीं कर रही है, बॉडी इस तरीके से जा रही है बच्चों। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्स एक्सिस की तरफ भी इंक्रीज हो रहा है और वाई भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो देखो एक्स एक्सिस जो है, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो देखो बच्चे, हमें मालूम कैसे करना है एक्स एक्सिस बदल रही है या वाई बदल रही है या दोनों बदल रही है। तो आप जिस सर्टेन पॉइंट की बात करते हो वहां से एक्स एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करो और वहां से वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करो। देखो क्या ओरिजिन से या जो आपका पीछे वाला नेक्स्ट पॉइंट था उससे कुछ चेंजिंग आई। तो देखो बच्चे, पहले ये एक्स एक्सिस मान लो यहाँ था, अभी ये चेंज होकर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है, यानी x1 से मैं कह सकता हूँ ये कहाँ शिफ्ट हो गया है, x2 शिफ्ट हो गया। ऐसे ही देखो, पहले y1 कोऑर्डिनेट था, अभी बदलकर कितना हो गया, ये y2 कोऑर्डिनेट बदलकर हो चुका है।
तो हमारी कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं, लेकिन एट अ सेम टाइम एट अ सेम पॉइंट के ऊपर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स भी और वाई भी। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं बच्चों क्या, ये है टू डायमेंशनल मोशन हमारे पास होता है। इनफ, इतना ही डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वी सिंपली नोट डाउन व्हाट के जब कभी भी क्या होता है हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन होता है तो हमारी जो एक्सिस होती हैं वो चेंज होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जब हमारी बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव होकर गई, तो ऐसा बच्चे सपोज कर लेते हैं हम कि हमारा जो ए पॉइंट है, ए जो पॉइंट होगा ना, इस तरीके से बच्चे मैं ड्रा करता हूँ, इस तरीके से समझाने के लिए मैंने ये फिगर बनाई थी, बट हम जब ड्रा इसको मैं करूँगा तो मैं इस तरीके से कह रहा हूँ। मान लो ये ए पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1, और ये मेरे पास b है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2। तो बच्चे ये चेंज होकर कहाँ से कहाँ जाएगा, a से b तक। और जब ये बॉडी मूव कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो साथ में क्या होगा, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कोऑर्डिनेट्स जो बच्चे हमारे पास कोऑर्डिनेट है, देन कोऑर्डिनेट, या यहाँ पर अगर मैं ये बात लिख दूं, देन टू कोऑर्डिनेट्स, भाई दो कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, देन टू कोऑर्डिनेट्स आर चेंज, देन टू कोऑर्डिनेट्स आर चेंज। तभी बच्चे इस मोशन को हम कौन सा मोशन का नाम देते हैं, ये मोशन हमारे पास है टू डायमेंशनल मोशन है। लिख लो इसको, फिर हम थ्री डायमेंशनल की बात करते हैं। तो चलिए बच्चे हम थ्री डायमेंशनल मोशन की बात कर लेते हैं। अब थ्री डायमेंशनल मोशन कैसा होगा, और एक चीज़ बच्चे और आपने टू डायमेंशनल मोशन में एक चीज़ और याद रखनी है, टू डायमेंशनल मोशन को ना हम मोशन इन अ प्लेन भी कहते हैं। ये भी आप लिख लो कि टू डायमेंशनल मोशन को हम क्या कहते हैं, मोशन इन अ प्लेन भी हम कहते हैं। तो ये भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देख लो, टू डायमेंशनल मोशन इज ऑल्सो नोन एज, इसको बच्चे और क्या कहा जाता है, इज ऑल्सो नोन एज मोशन इन अ प्लेन। बच्चे प्लेन एरोप्लेन की बात नहीं हो रही है, ये प्लेन कौन से प्लेन के बच्चे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा प्लेन जिसमें दो कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी एक्स और एक्स। बच्चे प्लेन के अंदर होते ही टू डायमेंशन, प्लेन खुद टू डायमेंशनल होता है भाई। जैसे ये बोर्ड है मेरा, ये प्लेन है भाई, इसको मैं प्लेन कहूँगा, ठीक है ना। वॉल्स होती हैं, कॉपी की जो सरफेस है बच्चे वो भी टू डायमेंशनल होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही है, या तो लेंथ या तो ब्रेथ होते, थर्ड हाइट तो होती नहीं है इसमें ना, दो ही कोऑर्डिनेट होंगे, लेंथ या ब्रेथ, या हाइट या लेंथ, ओनली टू, लेंथ ब्रेथ भी हो सकती है, हाइट लेंथ भी हो सकती है, ब्रेथ हाइट भी हो सकती है, ठीक है, और तीन नहीं होंगे इसमें। तो इसके इस मोशन को हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। अभी जितने भी मोशन प्लेन के अंदर आपको दिखते हैं, आप देख लो कौन कौन से मोशन होते हैं। या अगर मैं बच्चे बात करूं मोशन की, कौन सा मोशन, प्लैनेट्स जो घूमते हैं वो भी टू डायमेंशनल मोशन होता है, ये भी आप याद रख लो। प्लैनेट्स जो घूमते हैं वो भी एक्स और वाई ही चेंज करते हैं, तो वो भी टू डायमेंशनल मोशन हमारे पास हो गया। अभी चलते हैं हम थ्री डायमेंशनल मोशन के ऊपर। तो बच्चे ये एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, उस मोशन को कहते हैं क्या है, मोशन इन अ प्लेन भी कहा जाता है। अभी नेक्स्ट है हमारे पास थ्री डायमेंशनल मोशन कौन सा होता है। थ्री डायमेंशनल मोशन, तो बच्चे सिंपल आपने इतना याद रखना है, द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल। कब हम कहेंगे इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल, when three coordinates are change और चेंज। देखो बच्चे हमारे इस दुनिया के ऊपर ना किसी बॉडी की पोजीशन बताने के लिए तीन ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो अगर वही तीनों मोशन के दौरान बदलते होंगे तो हम उस मोशन को कहते हैं ये थ्री डायमेंशनल मोशन हमारे पास है। ओके, तो याद रखना आपने, ऐसा मोशन जिसमें तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होते होंगे तो उस मोशन को बच्चे हम क्या कहेंगे, मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। आल्सो बच्चे हम थ्री डायमेंशनल मोशन को क्या कहते हैं, आल्सो थ्री डायमेंशनल मोशन
इज नोन एज, क्या कहा जाता है इसको, इज नोन एज मोशन इन अ स्पेस। यानी मोशन इन अ स्पेस कहने का मतलब बच्चे ये है हमारा कि ये 2 डायमेंशन नहीं है, ये स्पेस में जो मोशंस होते हैं, स्पेस मोशन यानी जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज होते होंगे, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन है। इसके बच्चे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आप देख लो, इसकी एग्जांपल है जो हमारे पास वो है मोशन ऑफ एरोप्लेन्स। मोशन ऑफ एरोप्लेन जो होता है वो बच्चे हमारे पास कौन सा मोशन होता है भाई, 3 डायमेंशनल। मोशन ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स का मोशन होता है, बर्ड्स का मूव करने का जो बच्चे बर्ड्स मूव करते हैं तो वो इन 3 डायमेंशनल मोशंस में मूव अप होते हैं। बाकी इनफ एग्जांपल है हमारे पास 2। तो ऐसा मोशन जिसमें 3 के 3 कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, तो ऐसे मोशन को बच्चे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। तो बच्चे ये जो मैंने टाइप्स की बात करी है मोशन की, ये हमने बात की थी ऑन द डिपेंडेंस ऑफ डायमेंशन, यानी एक्स चेंज होगा, वाई चेंज होगा, जेड चेंज होगा। और बच्चे आपको बता दें ये एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं। हमारे पास डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है भाई, एक यही नहीं है बॉडी के पोजीशन बताने के लिए, 3 कोऑर्डिनेट हमारे पास होते हैं। यहाँ पर जो हमने बात करी कार्टेशियन में, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट इनफ होते हैं बॉडी की पोजीशन बताने के लिए। ऐसे ही हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, हम वो यूज़ करते हैं टाइप्स ऑफ, हम कह सकते हैं कि बॉडी की पोजीशन को पॉइंट आउट करने के लिए। अभी बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर, तो जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन में लीनियर, रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन हम बात करेंगे। पहले आप इसको देख लो, फिर हम आगे को मूव करेंगे। ओके, चलो बच्चों, हम नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे उसमें जो नंबर 1 मोशन है वो है लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा होता है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ रही है उसमें जो नंबर 1 हम बात करने वाले हैं बच्चों, वो हमारे पास जो है वो है लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, तो बच्चे जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जब किसी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, स्ट्रेट पाथ में चलता है, तो हम उस मोशन को कहते हैं लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन हम उसे कहते हैं। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, व्हेन अ बॉडी, या ऐसे हम बच्चे कहते हैं द मोशन, बच्चे ऐसे लिखते हैं व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट moves along a straight line, स्ट्रेट लाइन कहें या स्ट्रेट पाथ हम कहते हैं। स्ट्रेट पाथ में जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके मोशन को बच्चे हम क्या कहेंगे, उसका मोशन कैसा है, लीनियर है या रेक्टिलिनियर। तो हमने बोला व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स along a straight line then the motion of point object is known as, then the motion of a point object is known as linear, लीनियर मोशन, या इसको हम रेक्टिलिनियर भी कहते हैं बच्चे। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल आ सकती है, हम एग्जांपल डेवलप करते हैं। जैसे मोशन ऑफ अ ट्रेन का जो बच्चे मोशन है ऑन द ट्रैक, वो एक लीनियर मोशन होता है, ठीक है बच्चों। बट इसमें ना मैं नेक्स्ट डेफिनेशन करवा के आपको फिर अच्छे से बताता हूँ। इससे साथ हमारे साथ जोड़ा बच्चे दूसरी जो डेफिनेशन है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है, ये समझने के बाद फिर मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। बच्चे दोनों मोशन में एक चीज़ कॉमन है, वो है स्ट्रेट पाथ। इस मोशन में भी स्ट्रेट पाथ होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पर देखो आप, स्ट्रेट पाथ है हमारे पास, और ट्रांसलेटरी मोशन में भी स्ट्रेट पाथ होगा। दोनों में फ़र्क बच्चे क्या होता है कि एक में हमारे पास होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट और इसमें एक रिजिड बॉडी होती है, बिग साइज बॉडी। जब उस अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव होगी तो तब उसके मोशन को हम क्या कहेंगे, व्हेन, मैं यहाँ पर बच्चे क्या लिख रहा हूँ, व्हेन अ रिजिड बॉडी
व्हेन अ rigid body moves along a straight path, स्ट्रेट पाथ पर जब एक रिजिड बॉडी मूव होगी तो हम क्या कहेंगे, व्हेन अ रिजिड बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, तो बच्चे इसके मोशन को कहेंगे मोशन ऑफ, देन मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इज नोन एज motion of a rigid body is known as translatory motion. ट्रांसलेटरी मोशन होता है। तो बच्चे यहाँ पर अब रिजिड बॉडी एक ऐसे आप याद रखो, एक बिग साइज बॉडी होगी। अभी जब एक बिग साइज बॉडी का मतलब बच्चे ये है कि यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट बताया था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जब को पाथ ट्रेवल करता है तो जिस पाथ पर वो जा रहा है, अगर वो पाथ और इसका अपना साइज, दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो जिस पाथ पर मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे हमें यहाँ से दिल्ली को जाना है, तो दिल्ली का सफ़र यहाँ से 700 किलोमीटर बन जाता है बच्चे, 700-800 किलोमीटर के करीब होगा यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से मूव करके दिल्ली को जा रहे हैं तो हम उस डिस्टेंस के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो अगर हम स्ट्रेट पाथ में जाएंगे तो हमारे पास लीनियर होगा, ठीक है ना। अगर एक बिग साइज बॉडी है, बिग साइज बॉडी है बच्चे अगर मूव कर रही है तो हम उसके मोशन को क्या कहेंगे, वो है ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास होगा, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे पास लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। अब रिजिड बॉडी का एक पूरा यूनिट हमने बच्चे डिस्कस करना है, तो मैं वहाँ पर आपको रिजिड बॉडी के अच्छे से डेफिनेशन सब कुछ इसमें हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी के अंदर। तो फिलहाल अभी आप डेफिनेशन ये याद, रिजिड बॉडी का मतलब बिग साइज बॉडी अब याद रखना एज कम्पेयर टू द पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है वो है सर्कुलेटरी मोशन। कौन सा मोशन होता है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम कौन सा डिस्कस करेंगे अभी, सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन जिसे हम कहते हैं, ओके। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो बच्चे देखो, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में वही डिफरेंस है जो लीनियर मोशन में और ट्रांसलेटरी मोशन में होता है। जब एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट जो है एक ऐसे पाथ में मूव करता है, हम सिंपल बच्चे कहते हैं व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ में जब एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, तो उस मोशन को हम कहेंगे वो क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है। व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन देन पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखते हैं, देन द मोशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, देन द मोशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, then the motion of point object is known as circular motion, circular motion। अब इसमें एग्जांपल बच्चे आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल हम ऐसा इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो वॉच के अंदर नीडल्स होती हैं वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करती हैं, ठीक है। आप ऐसा भी याद रख सकते हो। फ़ैन का जो मोशन होता है ये भी सर्कुलर मोशन होता है बच्चों, ठीक है। क्योंकि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं उनका मोशन कैसा है, सर्कुलर होगा। अभी हम रोटेशनल मोशन की अगर बात करें तो बच्चे रोटेशनल मोशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होते। रोटेशनल मोशन बच्चे एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो एक्सिस, अर्थ का जो रोटेशन होती है, हम अगर बच्चे ऐसे करें, अर्थ जो हम कहते हैं ना, अर्थ का मोशन रोटेशनल होता है, रोटेट करती है अबाउट ओन एक्सिस, और सर्कुलर मोशन में चलती है अराउंड द सन। ये भी बच्चे आपने याद रखना है। जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपने ही ऑर्बिट के अंदर, बिकॉज जो उसका ऑर्बिट है, जो एक्सिस है उसके रोटेशन वाली, उसका साइज़ और जो अर्थ का साइज़ है ये कुछ इतना बड़ा डिफरेंस इन दोनों में नहीं है। तो इसलिए हम अर्थ के मोशन को क्या कहते हैं, रोटेशनल
मोशन हम कहते हैं। लेकिन जब अर्थ जो है बच्चे वो अगर सर्कल के अराउंड घूमेगी तो अर्थ उस वक्त पॉइंट ऑब्जेक्ट मानी जाएगी, और उस वक्त हम अर्थ के मोशन को क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन है अराउंड द सन, और अपनी एक्सिस के ऊपर वो रोटेट हो रही है। तो बच्चे रोटेशनल मोशन में क्या होता है, व्हेन a rigid body rotate about an axis, किस पर बच्चे रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। तो आप याद रखें रोटेशन मोशन में एक एक्सिस भी हमारे पास होती है, about an axis such that, इस तरीके से मूव करती है बच्चे, such that all the constituent particle मतलब क्या, constituent particle of rigid body, यानी rigid body जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है वो क्या करेंगे, such that all the constituent particles execute circular motion, बच्चे वो क्या कर रहे होंगे, एग्जीक्यूट होंगे सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर पूरी बॉडी को देखा जाए तो पूरी बॉडी जो, अगर हम देखो बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं वो खुद बच्चे क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में होंगे, लेकिन पूरी बॉडी वो एक रोटेशनल मोशन में रहेगी, ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन विद सेम एंगुलर वेलोसिटी, विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी एग्जांपल क्या है बच्चों, एग्जांपल है इसकी रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। तो रोटेशनल मोशन में आपने बच्चों याद रखना है कि रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें बिग साइज बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं ये रोटेशनल मोशन में है, ठीक है। अब रिजिड बॉडी के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं वो खुद सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं विद सेम एंगुलर और वेलोसिटी के साथ। अभी एक आया एंगुलर वेलोसिटी, आगे चलकर एंगुलर वेलोसिटी की बात भी करेंगे, ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास से अभी मैंने 4 और टाइप्स आपके सामने रख दी हैं। अभी देखो हमने लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन की बात करी, सर्कुलर मोशन की, और रोटेशनल मोशन की बात हो गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, कौन से मोशन को हम कहते हैं। और बच्चों यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है कि अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या होती है, उसका आपने मुझे नाम बताना है कि इस लाइन को हम कहते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है किसकी, अर्थ की हमारे पास, ठीक है। अभी लास्ट डेफिनेशन हम बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन की, कि ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास कौन सा मोशन होता है, ओके। नंबर 5 पर हमारे पास है बच्चों ऑसिलेटरी मोशन, ओके। तो बच्चे ऑसिलेटरी मोशन में किस बॉडी को हम कहते हैं कि वो एग्जीक्यूट करती है ऑसिलेटरी मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी is said to be oscillatory, is said to be oscillatory if, अगर बच्चे क्या होगा, if the body moves, if the body moves to, मैं ये बच्चे यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पर to and fro, ठीक है, और आर बैक एंड फोर्थ, ओके। अगर ये 2 चीज़ें पाई जाती हैं तो उस वक्त हम कहते हैं बॉडी का जो मोशन है बच्चों वो कैसा है, ऑसिलेटरी मोशन होगा। ये टू एंड फ्रो का बच्चे मतलब ये होता है यहाँ से लेके वहाँ तक और वहाँ से लेके यहाँ तक, हम कहते हैं ना टू दैट पॉइंट फ्रॉम दैट पॉइंट, फ्रॉम टू द पॉइंट, या आप कहते हैं ना टू दैट फ्रॉम पॉइंट, या फ्रॉम टू दैट पॉइंट हम कहते हैं फ्रॉम टू दैट पॉइंट, यानी यहाँ से लेके वहाँ और वहाँ से लेके यहाँ तक। इस तरीके से बच्चों यहाँ से बॉडी यहाँ मूव करके गई ये, फिर यहाँ से मूव करके ये वाली आ जाए, फिर यहाँ से मूव करके ये गई, फिर यहाँ से मूव करके इस तरीके से, यानी एक पॉइंट ए से अगर बॉडी बी तक मूव करके जाती है तो बी से वापस कहाँ पर आ जाएगी, ए पर मूव होकर आ जाएगी। तो ऐसे मोशन को बच्चे हम कहते हैं ये है ऑसिलेटरी मोशन, यानी एक पॉइंट से दूसरे और दूसरे से पहले पॉइंट पर। ऐसा बच्चे मोशन आपने कई जगह देखा होगा। फॉर एग्जांपल बच्चे जिनके घर में ऐसी वॉचेस होती हैं जिनमें पेंडुलम लगे होते हैं, ठीक है ना,
तो आपने देखा होगा बच्चे उन पेंडुलम को वही इस तरीके से हिलते रहते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और दूसरे पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट। तो बच्चे यहाँ पर ना ऑसिलेटरी मोशन में ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, इसमें टू एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं, यानी मैक्सिमम पोजीशन होती हैं टू एक्सट्रीम पोजीशन। अगर बच्चों ने बचपन के अंदर झूला झूला होगा तो आपने याद रखना है वो जो आप झूला जो झूलते थे वो मोशन भी हमारे पास ऑसिलेटरी ही होता है। और बच्चे इसमें ऑसिलेटरी मोशन के अंदर दो क्या होती है हमारे पास एक्सट्रीम होती है और एक क्या होती है मीन पोजीशन। अगर आपको याद हो झूला झूलते वक्त अगर यहाँ पर है झूला रेस्ट में है तो इसको हम कहेंगे मीन पोजीशन है बच्चे ये, ओके। और जब हमने धक्का दिया तो आप देखोगे धक्का दिया आपने यहाँ तक छोड़ा, यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ तक वापस आएगा। तो जहाँ से मैक्सिमम यहाँ तक गया तो इसका एक एक्सट्रीम होगा, वापस कहाँ तक ये ऊपर जाता है तो इसका ये दूसरा एक्सट्रीम हो जाता है। तो ऑसिलेटरी मोशन के अंदर बच्चों दो एक्सट्रीम होते हैं और हमारे पास एक मीन पोजीशन होता है। मीन पोजीशन उस पोजीशन को कहते हैं जहाँ से बॉडी या तो रेस्ट में रहती है, ये याद रखना है, या इक्विलिब्रियम में रहेगी ना, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जर्नी उसकी, ठीक है बच्चे। तो मीन पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन को भी कहा जाता है। तो बच्चे ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप कि अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। आज हम इतना ही रखेंगे, आने वाले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बच्चे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अच्छे से हम पढ़ेंगे। और याद रखना हम पढ़ रहे हैं कौन सा यूनिट है बच्चों, काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स ऐसी मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ बॉडी की स्टडी करते हैं, बट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन बच्चों हम इसमें पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।